Everyone, my name is Nikhil Gupta and welcome back on our YouTube channel called E-Concept। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने SI एंड CI के थ्योरी को कवर कर लिया था कंप्लीट, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग SI एंड CI का न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हम लोग दो वीडियो के अंदर 4+4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये 8 क्वेश्चन जो टोटल होंगे वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन जो SI एंड CI के अंदर होता है, SI एंड CI के अंदर जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा क्वेश्चनों का, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारा ही वेरिएशन मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो वेरिएशन छूट जाएगा उसको हम अपने DPP के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको इन क्वेश्चनों के अंदर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके वीडियो के नीचे मेरे को बता दें, मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 1200 इज लेंड आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। वो लाइक लैंड का मीन्स होता है रुपए देना, लैंड का मतलब होता है रुपए देना, और लैंड आउट का मतलब है कहीं से रुपए को लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है 1200 रुपये इज लैंड आउट एट 5% पर एनम। ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया 5%, और उसने बोला है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो उसने पूछा है यू फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो अमाउंट का मतलब है जो प्रिंसिपल प्लस SI की वैल्यू उसने पूछी हमसे आफ्टर 3 ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर वन एक हमारा बेसिक होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज होती है वो हर वर्ष सेम रहती है। मींस अगर पहले साल में ब्याज x है तो दूसरे साल में भी ब्याज x होगा, और तीसरे साल में भी ब्याज x होगा। तो 3 ईयर के बाद जो ब्याज होगा वो 3 × x होगा, ठीक है। अगर पहले साल में ब्याज x है तो अगर हम देखें 1200 हमारा क्या है, ये मूल है, प्रिंसिपल है, ये हमारा मूल है, प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट उसने दिया है 5% पर एनम या फिर पर ईयर, एक ही बात है, ठीक है। और टाइम पीरियड उसने दिया है 3 ईयर। तो अगर मैं बेसिक जो मैंने बताया था आपको मैं निकाल लूँ तो 1200 का 5% कितना होगा, 12×5 60 रुपया। 1200 का 5% होगा 60 रुपया। तो एक ईयर में जो फर्स्ट ईयर में जो आपका ब्याज होगा 1200 रुपये के ऊपर, वो आपका होगा 60 रुपया। और मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का ब्याज इक्वल टू सेकेंड ईयर का ब्याज इक्वल टू थर्ड ईयर का ब्याज, तीनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मीन्स सेकेंड ईयर का ब्याज भी कितना होगा, 60 रुपया, थर्ड ईयर का भी ब्याज कितना होगा, 60 रुपया। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 60 × 3, तो 3 साल में जो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो आएगा हमारा 180 रुपीज़। और हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमारा जो प्रिंसिपल था वो था हमारा 1200 रुपया। तो ये टोटल अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर, वो होगा 1200 रुपया प्लस 180 मीन्स 1330
80 1380 ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड कि अगर हमको 1 साल का ब्याज मालूम है तो हम उसके अंदर जितने वर्ष का उसने हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज, उतने वर्ष का हम उसके अंदर इंटू कर देंगे। वहाँ से हमारा टोटल 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का जो भी हमको ब्याज निकालना है वहाँ से हमने वो ब्याज निकाल लिया और उसके बाद हमने उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर दिया। तो वहाँ से हमने जो उसने अमाउंट पूछा है वो हमने निकाल के बता दिया। अब एक दूसरा मेथड होगा जिसमें कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक दूसरा मेथड होगा जिसके अंदर हमने आपको फॉर्मूला बताया था SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ पे P की वैल्यू है 1200, R की वैल्यू है 5 और T की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 100। अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 पंच 60 दिया 180। तो जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई वो आई आपकी 180 रुपीज़ और आपका प्रिंसिपल था 1200 रुपये प्लस इंटरेस्ट हो गया 180 रुपीज़। तो टोटल आपका अमाउंट आया 380 रुपीज़ आया। एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट फार्मूला को ही यूज करें, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आप फार्मूले को यूज करें क्योंकि जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। अगर आपको बेसिक मेथड एग्जाम में अगर आपको बेसिक मेथड मालूम है तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कुछ करे डायरेक्ट बताओगे कि आंसर इसका 1380 है। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या बता रहे हो, इस चीज़ को भूल जाओ। आपको केवल मेथड नंबर 2 याद करना है और डायरेक्ट आपको फार्मूला पुट करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के अंदर ईजिली आप आंसर को निकालेंगे। ठीक है, आपको केवल ये फार्मूला ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 12,500 बिकम 17,500 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, है ना, कितने वर्ष के बाद विल ए सम एक अमाउंट होगा, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये इतना हो जाए। बिकम का मतलब होता है हो जाना। हमारा जो अमाउंट है 12,500 वो 17,500 में कन्वर्ट हो जाए वो पूछ रहा है। और रेट क्या है 10%। तो वो पूछ रहा है कि ये 12,500 17,500 में 10% की रेट से कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसने हमसे पूछा है। लेकिन उसने इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला है कि हम सिंपल इंटरेस्ट से करें या फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को लगाएं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आपसे वो कुछ नहीं बोलता है कि हमको SI का फॉर्मूला लगाना है या फिर हमको CI का फॉर्मूला लगाना है तो हम बिना कुछ सोचे हम SI के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के अंदर कुछ नहीं बोलता है कि आप CI का फॉर्मूला लगाएं या फिर आप SI के फॉर्मूले से काउंट करें तो आपको डायरेक्ट बिना कुछ दिमाग लगाए आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमको मालूम है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 12,500। ठीक है, अमाउंट उसने दिया है 17,500। हमको मालूम है कि अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI। अमाउंट कितना है 17,500 माइनस इक्वल टू P कितना है 12,500 प्लस SI। यहाँ से हम SI को काउंट कर लेंगे तो SI की वैल्यू आएगी यहाँ से 17,500 माइनस 12,500। तो SI की वैल्यू आएगी हमारी 5,000 मीन्स 5,000 रुपया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई SI की। अब हमको मालूम है कि SI इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाई 100। तो
SI की वैल्यू कितनी है 5000, P की वैल्यू कितनी है 12500 इंटू R उसने बोला है कि 10% है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर एनम दिया हुआ है, तो कोई हेडेक नहीं है। अगर पर एनम नहीं दिया होगा तब अपन को सोचना पड़ेगा, ठीक है। पर एनम दिया है 10% इंटू टाइम पीरियड उसने पूछा है T डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया। थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो 125 ये नीचे आएंगे, 500 बटा 125 और 125 का ये 504 गुना होता है, तो 4 ईयर हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। 4 ईयर इसका आंसर है क्वेश्चन का। क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये अमाउंट, ये हमारा स्टार्टिंग का अमाउंट है, मींस ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये हमारा टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज होगा, और ब्याज कौन सा होगा, जब उसने कोई ब्याज हमको नहीं बोला है तो हम ब्याज को लेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो बोल देता कि ये कंपाउंड है तो फिर हम कंपाउंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। और रेट उसने दिया है 10% पर एनम, तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। What is the difference between the simple interest on a principal of 500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years? Okay, वो पूछ रहा है what is the difference between the simple interest on a principal। तो प्रिंसिपल की वैल्यू उसने दिया आपको 500 रुपया, और उसने बोला है कि आपको 5% पर एनम से तो पहले काउंट करना है 3 वर्ष के लिए, और आपको दूसरी बार में 4% पर एनम से काउंट करना है कितनी वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और आपको दोनों का डिफरेंस बताना है कि इंटरेस्टों में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको 2 बार SI का फॉर्मूला लगाना होगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। पहला केस तो क्या है, पहले केस में प्रिंसिपल की वैल्यू है 500, रेट की वैल्यू है 5% पर एनम, एंड टाइम पीरियड है 3 ईयर का। और दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल तो हमारा सेम है, रेट की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है, 4% कर दी है, और टाइम की वैल्यू उन्होंने बोली है 4 ईयर है, टाइम भी उन्होंने बढ़ा दिया। रेट की वैल्यू उन्होंने कम की है और टाइम की वैल्यू उन्होंने इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू PRT, वही सिंपल फॉर्मूला है, PRT डिवाइड बाई 100। P की वैल्यू है 500, R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 100। 100 से ये 5 बार गया, 5 5 25 दिया 75, ये 75 हो गया पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब दूसरे वाले का हमको निकालना था, तो SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, 500 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। 5 से कट गया ये, 5 चौक 20 चौक 80, 80 रुपीज़, ठीक है। अब उसने पूछा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो सेकंड वाले का SI माइनस फर्स्ट वाले का SI, तो 80 माइनस 75 इक्वल टू 5 रुपीज़, तो क्वेश्चन तो ये सिंपल ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने 2 बार आपसे SI का फॉर्मूला लगवा लिया, ठीक है। उसने आपसे डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप
का SI और CI का जो टॉपिक है वो आप मान सकते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम 7/4। 7/4 का मीनिंग है 7/4 ऑफ इट सेल्फ इन 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसने बोला है कि इंटरेस्ट हमारा कैसा है, साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने बोला है कि एक मनी है जो अपने खुद के 7/4 हो जाती है 6 वर्षों में। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एक किसी रेट पे साधारण ब्याज से। तो हमको वो रेट निकालनी है कि वो रेट क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा स्टार्टिंग में, जो हमारा प्रिंसिपल होगा स्टार्टिंग में वो x होगा, x अमाउंट रहा होगा, x रुपीज़। ठीक है, और ये कुछ रेट से मान लेते हैं वो रेट है R%। ठीक है, टाइम पीरियड उसने दिया है 6 ईयर में। वो बोल रहा है कि ये 7/4 हो जाता है खुद के। मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है हमारा x रुपीज़, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू SI होगी या फिर ये वैल्यू अमाउंट होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये वैल्यू अमाउंट होगी या फिर ये वैल्यू SI होगी, तो आपको क्वेश्चन पूरा, आपने क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व कर लेंगे। केवल इस क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक है कि आपको ये वाला होना चाहिए। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये वैल्यू अमाउंट है, ना कि ये वैल्यू SI है, ये वैल्यू ब्याज की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू अमाउंट की वैल्यू है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लोगे। अगर आपने इसको ऐसा ही रखा क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते टाइम पे, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। और डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो रॉन्ग आंसर होगा, और आप उस आंसर को टिक करके आओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं कि ये अमाउंट क्यों होगा। वो बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम 7/4 ऑफ इट सेल्फ। वो बोल रहा है कि मनी अपने 7/4 हो जाती है खुद के। मीन्स अगर पहले x था तो वो हो गया 7/4 ऑफ इट सेल्फ, मतलब इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं 7/4 माइनस x कर दूंगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा SI। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अमाउंट की वैल्यू है 7/4x, और अमाउंट मतलब होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी, अमाउंट की वैल्यू कितनी, 7/4 ऑफ x। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है x, अमाउंट SI की वैल्यू हमको फाइंडिंग आउट करनी थी, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 7/4 x माइनस x इक्वल टू SI। x को कॉमन लो, 7/4 माइनस 1 इक्वल टू SI। इसका LCM लो, 4 आएगा, 7 माइनस 4 का इंटू हो जाएगा SI। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा x बाहर है, 7 में से 4 ही आएगा, 3 आएगा, 3/4 आएगा हमारा SI। और SI का मतलब होता है PRT डिवाइड बाई 100। और P की वैल्यू हमको दी है, P हमने मान लिया था पहले x है, P हमने मान लिया था पहले x है। R की वैल्यू हमको निकालनी थी, और टाइम पीरियड हमको दिया था 6 वर्ष का, डिवाइड बाई 100। अब इनको सॉल्व कर लो, x से x गया, x से x गया, 3 इंटू 100, 6 को नीचे लाओ इसके, 4 इंटू 6 इक्वल टू R। अब देखो 3 से ये गया 2 बार, ये वैल्यू आई आपकी 100/3।
8, इसको काटो आप 4 से, 4 से ही जाएगा 25 बार और 4 से 8 जाएगा 2 बार। ये वैल्यू आ गई 12.5। रेट पूछा है तो परसेंट, ठीक है। तो रेट की वैल्यू है 12.5। तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। इसका आंसर होगा बॉम्बे, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू अमाउंट की वैल्यू है, ना कि ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो आप क्वेश्चन को विद इन द फ्यू सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम हॉल के अंदर मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे। इतना लंबा मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, लेकिन अगर आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपको सारा कंसेप्ट मालूम होगा पीछे का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, अगर आपको अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चनों की थॉरोली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे हों। अगर आपके, क्योंकि कंसेप्ट इम्प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है कि आप न्यूमेरिकल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाएं, जितना पॉसिबल हो न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन कभी नहीं बनते, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, गलतियाँ आप कहाँ कर रहे हो आपको मालूम पड़ेगा। वो गलतियाँ अगर आप अभी कर लोगे तो वो गलतियाँ आप एग्जाम हॉल के अंदर जाके नहीं करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें, जिससे कि आपके लिए पेपर हॉल 2 महीने के बाद जब आप पेपर के अंदर जाए पेपर देने पेपर हॉल के अंदर, तो आपको काफ़ी ईजी फील हो।